आज भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को लेकर के, अपनी बांसुरी बड़ी ही गोपियों की याद भगवान को आई और बड़ी ही मधुर बांसुरी को बजा रहे हैं और इसे कहते हैं वेणु गीत। देखिए भागवत का जो दसम स्कंद है इसे भगवान का हृदय कहा जाता है। राज पंचायती अध्याय इसको कहा जाता है। वेणु गीत जब भगवान ने बजाया तो सारी ही गोपियां जो भी कुछ कर रही थी सब कुछ अपनी सुध बुध भूल करके सीधे श्री कृष्ण भगवान के पास जाने लगी। एक गोपी अपने बालक को दुग्ध पान करा रही थी। बांसुरी की आवाज को सुनकर के इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि उसने अपने लाला को वहीं रखा और सीधी जा रही है उसी धुन को सुनती हुई मंत्रमुग्ध होके गोपाल के पास। एक गोपी गाय को चारा डालने जा रही थी और उसे पति को भोजन भी देना था और उसने क्या किया, पति को तो जो गाय वाला चारा था वो दे दिया और जो गाय का चारा था वह तो किसको दिया, पति को, और पति का जो भोजन था वो गाय को डाल दिया। यानी कि उनकी जो सुध बुध थी वो भूल गई। कोई लहंगा पहन कर ही ऐसी कन्हैया के पास जा रही है, कोई साड़ी ही पहनना भूल गई है। किसी ने एक आंख में काजल लगाया दूसरी आंख में लगाना ही भूल गई। यानी कि जो कार्य कर रही थी और जिस समय उन्होंने बांसुरी की आवाज सुनी तुरंत मंत्रमुग्ध होके सीधे गोपाल के पास पहुंच गए कि हमारे गोपाल हमें बुला रहे हैं। एक गोपी को उनके पति ने रोक दिया, कहा कि तुम नहीं जाओगी, तुम नहीं जाओगी, और उन्हें कमरे में बंद कर दिया। पर वही गोपी मानसिक रूप से सबसे पहले ठाकुर जी के पास वही पहुंची। ठाकुर जी के पास जब पहुंची सारी गोपियां एकत्रित होकर के, अब जब कन्हैया ने याद किया था तभी तो गोपी पहुंची थी, तभी तो वेणु गीत बजाया था। अब जैसे ही गोपियां पहुंच गई तो भगवान उनसे क्या कह रहे हैं कि अरे गोपियों तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, पर मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ आई क्यों हो। अगर कोई हमें बुलाए और फिर जाने के बाद पूछे कि तुम आए क्यों हो तो कैसा लगेगा। गोपियां कहने लगी कि आपके वेणु गीत को सुन करके, आपकी बांसुरी को सुन करके हम मंत्रमुग्ध हो गई और आपके पास खिंची चली आई। भगवान ने कहा कि देखो ये किसी पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं है ये कि कोई पराया पुरुष बांसुरी बजा रहा है और तुम रात्रि के समय अपनी सुध बुध सब कुछ भूल भाल के कहां किसी पराये पुरुष के पास आ गई हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान गोपियों को ज्ञान बांट रहे हैं। भगवान कहने लगे देखो पतिव्रता स्त्रियों की तुम्हें एक मैं कहानी सुनाता हूं। भगवान ने कहा देखो एक पतिव्रता स्त्री थी, वो अपने पति से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि एक बार जब उसका पति थका हारा आया, आकर के उसके घुटने पर उसने माथा रखा, गोदी में माथा सर रखा और वह उसका सर दबाते दबाते न जाने कब उसके पति की आंख लग गई, कब वह सो गया और वह आंगन में छोटा सा बालक उसका 6 महीने का, वह घुटमन घुटमन चलता हुआ अग्नि कुंड की तरफ जा रहा था और अग्नि कुंड की तरफ आते हुए भी वह अपने बालक को देख रही है पर उठ नहीं रही है। क्यों? वो सोच रही है कि अभी अभी मेरे पति
सोए हैं, और अगर मैं उठा दूंगी तो मेरा प्रतिव्रता जो धर्म है वह ये गलत होगा, क्योंकि मेरे पति अभी अभी तो सोए हैं। और छोटा सा वो 6 महीने का बालक घुटमन घुटमन चलता चलता उस अग्नि कुंड में गिर गया। अब उस माता के आंसू झरझर गिर रहे हैं, रो रही है, पर अपने बालक को नहीं उठाया। जब आंख से आंसू गिर रहे थे और वह पति के मुख पर गिरे, तब वह उठा कि ये पानी कहां से आ रहा है। जब उसने देखा कि मेरी जो पत्नी है वह रो रही है, तब उसने अपने पति से कहा कि आप मेरे गोदी में सर रख करके सो गए थे और हमारा छोटा सा नन्हा सा बालक उस अग्नि कुंड में गिर गया है। दोनों भागे हुए अग्नि कुंड के पास आए और देखिए उस प्रतिव्रता नारी की शक्ति कि उस अग्नि कुंड में से शीतल शीतल, इतनी शीतल शीतल वो अग्नि जो जल रही थी वो बिल्कुल शीतल हो गई, चंदन के जैसी ठंडी हो गई, शीतल हो गई। और उनका बच्चा उस कुंड में बड़े ही आराम से खेल रहा था, हंस रहा था। भगवान ये बात गोपियों को कहानी सुना ही रहे थे। कहने लगे ये होते हैं प्रतिव्रता स्त्री के लक्षण।